फातिमा हमारे साथ हैं। हर साल हम इनको अक्टूबर में ही हैं और हम सारा साल इनकी हमें याद नहीं आती। एक सैलाब के सीज़न में आती हैं और एक स्मॉग में। क्या कहेंगी फातिमा? जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, हमेशा की तरह मैं आपको यही याद दिलाने वाली थी कि हम जो है हर साल की तरह दूसरी दफ़ा जब साल में मिल रहे हैं वो सैलाब के बाद मिल रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं स्मॉग के किससे होता है और कैसे नहीं होता, आपने जो है ऑलरेडी लेटेस्ट रिसर्च पे जो है ना को पॉइंट आउट कर दिया है, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जितने बाकी मौसम से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं उसके अंदर स्मॉग भी एक ऐसा मसला है जिसके लिए प्रिवेंशन और मिटिगेशन के जो है ना मुख्तलिफ प्रोसेसेस करने की जरूरत है। स्मॉग हमारे लिए मसला इसलिए नहीं है कि सिर्फ गाड़ियां ज्यादा चल रही हैं या फैक्ट्रीज ज्यादा हैं या बर्निंग हो रही है या इंडिया से धुआं आ रहा है। मौसमियाती तब्दीली के अंदर हम एक चीज समझ लेते हैं कि बाउंड्रीज, मौसम जो है हवा हो गया, पानी हो गया, ये बाउंड्रीज नहीं देखती। ये हर जगह मौसम जो है बगैर पॉलिटिकल बाउंड्रीज देखे वो अपने आप को वाघा बॉर्डर पे रोक नहीं लेगा कि नहीं भी अब पाकिस्तान शुरू हो रहा है तो मुझे यहाँ से नहीं आगे जाना। ये पूरी दुनिया में है स्मॉग का एक मसला, और इसी तरह इसकी प्रिवेंशन और मिटिगेशन जो है उसी तरीके से करनी है, लंबे प्रोसेस रेगुलेशन के साथ, जिसके जरिए हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको अपने इलाके से, लेकिन इलाके से मेरा मतलब लाहौर नहीं है, ये एक रीजनल मसला है, ये लाहौर का मसला नहीं है। हम इसको लाहौर का मसला बना के सिर्फ लाहौर के स्मॉग पे, मगर फातिमा ये लार्जली जो है ये अर्बन एरिया के अंदर है, और जब ये आप बिल्कुल वो बाउंड्रीज वाला भी इशू है, बाउंड्रीज वाला तब ज़्यादा मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करते हुए कि अगर ये बिल्कुल उस तरह मौसमियाती तब्दीली के साथ से ज़्यादा आपकी जब अपनी ये वाली रिपोर्ट है कि आपकी जो ये अर्बन डेवलपमेंट में जिक्र कर रहा था कि 83% जो यहाँ पे है वो आपके व्हीकुलर एमिशंस की वजह से है, तो व्हीकुलर एमिशंस का मौसम से या बाउंड्री से ताल्लुक़ नहीं है, वो आपकी पॉलिसी की वजह से है। और अगर आप फोकस अपनी रिपोर्ट के रिसर्च के मुताबिक नहीं उसकी तशखीस करके इलाज कर रहे और आप इसको मौसमियत वाला फैक्टर मैं तो समझता हूँ ओवर प्ले कर रहे हैं, तो फिर तो और ख़राबी है। यहाँ पे ओवर प्ले करने की जरूरत नहीं है मुझे। पाकिस्तान के अंदर प्रेसिपिटेशन हमने फ्लड्स के दिनों में ही देखा कि पाकिस्तान के अंदर प्रेसिपिटेशन और ह्यूमिडिटी जो है वो अब नॉर्मल से ज्यादा है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट अप हो गई है। और 2024 का साल हमने देखा कि सबसे ज्यादा गर्म था, और इस साल भी हमारी ग्लेशियर मेल्टिंग भी बहुत ज्यादा हुई है। तो पाकिस्तान में तो ऑलरेडी हवा के अंदर ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन का दौरानिया नॉर्मल से ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि इस स्मॉग के अंदर जो माइक्रो क्यूबिक मीटर जो केमिकल्स होते हैं, जिससे PM 2.5 हो गया, ये पानी के साथ अपने आप को बांध लेते हैं और इसके साथ साथ वो उसमें घूमते हैं। इसलिए ये जो स्मॉग गन्स है एक बहुत गैर यकीनी किस्म का इकदाम है, क्योंकि आप और पानी जो है हवा में छोड़ रहे हैं और वो और पोल्यूशन बढ़ाएगा। और ये मौसमियाती तब्दीली के साथ भी इसका लिंक है। इसकी रिसर्च हमारे पास अभी आनी है, जो कि IPCC की रिपोर्टिंग से भी आएगी और बाकी इदारों की रिपोर्टिंग से भी आएगी। लेकिन हीट का दौरानिया और ह्यूमिडिटी और हवा में पानी और नमी ज्यादा हो जाना से भी जो है वो स्मॉग जो है डेंस होता है, ज्यादा इसकी थिकनेस ज्यादा होती है, ज्यादा बिल्कुल आप सही के फरमा रही हैं कि जाहिर है कि ये एमिशंस का भी है, मगर प्रेसिपिटेशन से वो कंपाउंड हो जाता है उससे। और ख़तरनाक बात जो है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पिछले साल जो है ये अर्ली विंटर्स इस दफ़ा हो गया है कि अक्टूबर के अंदर जो यहाँ पे पोल्यूशन लेवल्स थे वो एवरेज फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर के अंदर वो 125 थे। इस दफ़ा जो लाहौर के अंदर एवरेज जो है वो 200 के करीब जा रही है, और ये बताया जा रहा है इस दफ़ा विंटर्स भी लॉन्ग विंटर है, तो ये और बढ़ रही है, मतलब रुकने या कम होने की बात तो दूर की है। जी जी बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि हमने कम क्या किया है, हमने स्मॉग गन्स इंट्रोड्यूस करवा के हम कह रहे हैं हमने स्मॉग कम कर दिया। ये कैसे हो सकता है? गाड़ियां भी अभी तक उतनी ही चल रही हैं। अगर आप गाड़ियों की परचेजिंग देखें तो हमारे मुल्क में बेशक कैसे भी इकोनॉमी के हालात हों, गाड़ी की परचेजिंग बहुत ज्यादा हो गई है। फिर उसके अलावा ओल्ड कार्स का रोड के ऊपर रहना, पुरानी गाड़ियों का, जिनका खास तौर पे जो बर्निंग क्वालिटी है वो बहुत हम पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी ये वफाक की पॉलिसी है। बिल्कुल, ये भी मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि हम पुरानी गाड़ियां भी इंपोर्ट कर रहे हैं।
और हम कारों की ओनरशिप को बिल्कुल भी चेक नहीं कर रहे। भाई जिस घर में अगर एक बंदे ने 3 गाड़ियां खरीद ली हैं, उसको तो चौथी गाड़ी लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अगर एक घर में 6 अफराद हैं और 2 गाड़ियां हैं, तो तीसरी गाड़ी रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से अगर रियल एस्टेट के लिए जमीन डाली जा रही है, तो वहां पे घर बनाने के लिए दरख्त काटने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में रूल बन चुका है। आप श्रीलंका हमारा हमसाया मुल्क है, आप वहां देखें, वहां पे हत्ता कि कैपिटल के अंदर भी रेगुलेशन है कि जो भी नया घर बनेगा वो दरख्त के इर्द गिर्द बनेगा, उसके लिए दरख्त नहीं कटेगा। और वहां दरख्त काटने के रेगुलेशंस इतने सख्त हैं कि एक एप्लीकेशन को कई कई महीने बल्कि साल भी लग जाता है सिर्फ एक दरख्त कटवाने के लिए, अगर आपने इजाजतनामे लेना है उसके गवर्नमेंट से। तो ये तो मतलब हम तो कह रहे हैं, ऐसे बहाने बना रहे हैं जैसे हमारे इख्तियार में कुछ है ही नहीं। हम सारे इख्तियार यहाँ पे तो जंगलात के दरख्त कटते रहते हैं, टिम्बर माफिया इतना एक्टिवेटेड है। तो ये तो जो आप कह रही है रेजिडेंशियल एरियाज के दरख्तों की बात करिए, जहाँ पे एक्चुअली हमें दरख्त प्रोटेक्ट करने चाहिए वहां पे नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे, उसके खिलाफ कोई रेगुलेशन नहीं है। तो ये तो बहुत ही चेंज है, बहुत ड्रास्टिक हमें मेजर्स लेने की जरूरत है। नहीं मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आप जो है दुनिया की ह्यूमन राइट्स की रेगुलेशन देखें, तो अगर आप यूरोपियन यूनियन की ह्यूमन राइट्स कोर्ट की आप रेगुलेशन देखें, तो उसके मुताबिक किसी फैक्ट्री को या दरख्त को कटने की इजाजत नहीं है उस जगह पे जहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन मौजूद है और उनकी सेहत को खतरा लाक हो सकता है। इसमें बाकायदा तौर पे एक खातून ने स्पेन से यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट्स के कोर्ट में जाके केस किया था कि मेरे घर के करीब जो है फैक्ट्री खुली है और उसके धुएं से मेरे जो बच्चे हैं उनको उनकी जिंदगी को खतरा है, और वो फैक्ट्री वहां से बंद करवा दी गई थी। क्लीन एयर इज अ ह्यूमन राइट, और अगर आप साफ सुथरी हवा पहुंचा नहीं सकते तो आपको कोर्ट में क्रिमिनल के तौर किया जा सकता है। इस्लामाबाद में हमारे जो है इस्लामाबाद में हमारे मागला रोड जो है उसके ऊपर वो शायद कोई अंडरपास एक और बन रहा है, और वो पाइन के दरख्त हैं जो दाइयों में बढ़ते हैं, वो शहर के बीच में वो किया जा रहा है। दूसरा मैं जो एक और पॉइंट है कि ऑफ कोर्स गाड़ियां ज्यादा के अलावा जो एमिशंस हैं कि फ्यूल जो ज़्यादा सल्फर वाला इस्तेमाल किया जाता है और उनके एमिशन टेस्ट का कोई रिवाज ही नहीं है हमारे ट्रैफिक के रूल्स के अंदर। असल इशू तो वो है। ऐसे ही है, हमारे पास जो EPA है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसके पास इख्तियारात नहीं है कि वो इस्लामाबाद जैसी जगह के अलावा कहीं पे भी अपने जो है रेगुलेशंस इंपोज कर सके पोल्यूशन के ऊपर। अब वो भी जो थोड़े बहुत इख्तियारात उसके पास रह चुके थे, जो वो ब्रिक किल्स के ऊपर अप्लाई करते थे, वो इख्तियारात भी उनसे छीन लिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमसे गुफ्तगू की, और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।